नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो 2027 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब किसी चिकनी एवं चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपना परिभाषा बना के लिखना है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन का किरण आलेख देखो। सबसे पहले एक हम समतल दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले एक हम समतल दर्पण बना दिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। फिर बीच में एक अभिलंब, दो आपतित किरण और परावर्तित किरण डाले। आपतित किरण इधर परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब डाले। बीच में क्या है? अभिलंब है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर, हम चित्र के माध्यम से हम जानेंगे आखिर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होता है? सबसे पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं दोस्तों। ये बिहार बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखो, 3 उपयोग लिखो, पूछ देता है क्वेश्चन। तो पहला नंबर उपयोग है अवतल दर्पण का, पहला उपयोग है शेविंग दर्पण में। दूसरा उपयोग है दंत चिकित्सकों द्वारा। तीसरा उपयोग है वाहन की हेडलाइट में। चौथा उपयोग है दोस्तों सौर भट्ठी में। अवतल दर्पण का 4 उपयोग बतला दिए। अगर पूछेगा तो चारों लिख देना है बिहार बोर्ड में अगर पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपवर्तन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपवर्तन क्या है? वीवीआई। इसको मान लो वीवीआई 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तन क्या है? क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछता अपवर्तन क्या है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन क्या है? देखो अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। प्रकाश जब एक माध्यम में जाता है तो अपने माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां नंबर, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है? 5वां नंबर क्या क्वेश्चन है दोस्तों? अपवर्तनांक क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अपवर्तनांक क्या है? 5वां नंबर क्या क्वेश्चन है दोस्तों? अपवर्तनांक क्या है? 5वां नंबर क्या क्वेश्चन है दोस्तों? 5वां नंबर क्या है? अपवर्तनांक क्या है? तो हम लोग अपवर्तनांक देखेंगे क्या होता है। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक क्या है? बोलता अपवर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल के वेग तथा किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार बिहार बोर्ड। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है? अगला क्वेश्चन है 6, आवर्धन क्या है? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। 2027 के लिए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2027 के लिए ये क्वेश्चन। अवरोधन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए 2027 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2027 के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रावर्तन के नियम लिखें। दूसरा क्वेश्चन है अवतल एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपवर्तनांक क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। पाँचवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों समतल दर्पण के गुण लिखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए और दर्पण सूत्र लिखा। आवर्धन क्या ये लिखा। उत्तल दर्पण अवतल लेंस में अंतर लिखा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के लिए। इसीलिए पहला चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। इसीलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लो और बार बार लिखने का प्रैक्टिस करो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।